हम दावा करते हैं कि जब भारत में लोकतंत्र पैदा ही नहीं हुआ है तो उस पर खतरे का, उसके खत्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग का वो घटक जो सत्ता शक्ति केंद्र से बाहर है, रात दिन चिल्लाते रहते हैं, वास्तव में भारत में भीड़ तंत्र है। शासक वर्ग के सभी घटक जो विभिन्न राजनीतिक दलों के नाम से जाने जाते हैं, इसी भीड़ तंत्र, जिसको इंग्लिश में मोबोक्रेसी कहते हैं, को बचाने में लगे हुए हैं और इसीलिए वे इसकी चिल्ला पुकार और दुहाई देते रहते हैं। प्रिय साथियों, नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम आपकी सेवा में 3 एपिसोड वाली एक वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका शीर्षक है एक कट्टर अम्बेडकरवादी संविधानवादी का दावा, यानी हमारा खुद का दावा, भारत के शासक वर्ग का वो घटक जो इन दिनों केंद्रीय सत्ता पर काबिज है और जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है, अगले 50 वर्षों तक सत्ता पर काबिज रहने में सक्षम है। पहले वीडियोस के रूप में हम इस वीडियो सीरीज की विषय वस्तु पर चर्चा करें, इसके पहले हम कुछ गूढ़ रहस्य आपको बताना चाहेंगे। पहला रहस्य यह है कि दिनांक 15 अगस्त 1947 का दिन स्वतंत्रता का दिन नहीं है। वास्तव में ये सत्ता हस्तांतरण का दिन है, अंग्रेज शासक वर्गों से भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग को। दूसरा गूढ़ रहस्य यह है कि भारत में जो कथित स्वतंत्रता आई है वो समय से बहुत पहले आ गई है, या यूं कहें कि जो सत्ता हस्तांतरण हुआ है वो समय से बहुत पहले हो गया है और बहुत हड़बड़ी जल्दीबाजी में हो गया है। इन दुखद घटनाओं का दुष्परिणाम यह हुआ है कि भारत में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका। जन प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल भी अस्तित्व में ही नहीं आया। अगला गूढ़ रहस्य यह है कि अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के बाद इस भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग ने स्वयं को कृत्रिम और सतही रूप से अलग अलग पार्टियों में अलग अलग नाम देकर सत्ता शक्ति केंद्रों पर कब्जा जमाए रखने के लिए और आम जनता को अपना मानसिक गुलाम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट्स, बनाए रखने के लिए चुनाव निर्वाचन नामक जो नौटंकी का निर्माण किया है, एवं यह प्रोपोगंडा किया है कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे महान, जीवंत, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब से भारतीय शासक वर्ग के हाथों में ईवीएम मशीन आई है, तब से तो वो निरंकुश अधिनायकवादी शासक बन गया है। एक गूढ़ रहस्य ये भी है कि जैसा कि हमने पहले कहा है, भारत समय से पहले कथित रूप से स्वतंत्र हो गया। इसमें हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय शासक वर्ग ने भारत की आम जनता पर जो बहुदलीय पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी थोपी है और यह जो निर्वाचन प्रणाली अपनाई है, उन्हें आम जनता ना तो समझती ही है और ना ही इसके प्रति अनुकूलित है और ना ही इसके लिए अभ्यस्त ही है। एक तरफ ये निर्वाचन चुनाव प्रणाली एवं मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी हमेशा ही एक प्रणाली सिस्टम की तरह भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग के हित में है। दूसरी तरफ आम जनता, कॉमन मासेस को हमेशा ही मानसिक गुलाम या सब्जेक्ट्स की तरह बनाए रखती है। उन्हें गण, जिसे इंग्लिश में पीपुल कहते हैं, नहीं बनने देती। इस प्रकार लोकतंत्र की स्थापित परिभाषा जो इस प्रकार से है, जनता अर्थात
पीपल का जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर ही शासन प्रशासन करने की व्यवस्था या प्रणाली के अनुसार यहाँ लोकतंत्र की अवधारणा ही ध्वस्त हो जाती है। भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग ने एक खेल और खेला है। सारे विश्व से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, फंडिंग एजेंसियों से भारत एक विकासशील देश है का प्रोपेगेंडा कर करके अपार धन, संसाधन, टेक्नोलॉजी ले लेकर स्वयं को धनाढ्य कर लिया है। लेकिन दूसरी ओर ऐसी योजनाएं, कार्यक्रम चलाए जिससे कि आम जनता मात्र जीविकोपार्जन करने की ही स्थिति में बनी रहे, गरीबी रेखा के नीचे जीने को ही मजबूर होती रहे, झुग्गी झोंपड़ियों में ही जीवन यापन करने को मजबूर रहे, अशिक्षित, गैर तार्किक, गैर वैज्ञानिक, गैर हेतुवादी ही बनी रहे, धर्मांधता, अंधश्रद्धा, अंधविश्वासों, पाखंडवाद में ही फंसी रहे। उनकी जो कुछ भी थोड़ी बहुत आय हो उसे विभिन्न धार्मिक संस्कारों, कर्मकांडों में खर्च करवा दी जाती रहे, जो अंत में इन्हीं उच्च जातीय शासक वर्ग की तिजोरी में एकत्र हो जाती है। यही वे आधार हैं जिनसे कि हम दावा करते हैं कि जब भारत में लोकतंत्र पैदा ही नहीं हुआ है तो उस पर खतरे का, उसके खत्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग का वो घटक जो सत्ता शक्ति केंद्र से बाहर है, रात दिन चिल्लाते रहते हैं, वास्तव में भारत में भीड़ तंत्र है। शासक वर्ग के सभी घटक जो विभिन्न राजनीतिक दलों के नाम से जाने जाते हैं, इसी भीड़ तंत्र, जिसको इंग्लिश में मोबोक्रेसी कहते हैं, को बचाने में लगे हुए हैं और इसीलिए वे इसकी चिल्ला पुकार और दुहाई देते रहते हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ अब हम इस वीडियो सीरीज की विषय वस्तु पर आते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग जो निर्वाचन प्रणाली अपनाया है और उसने इस निर्वाचन प्रणाली का विकास किया है, वो एक तरफ लोकतंत्र एवं जनप्रतिनिधित्व के मौलिक सिद्धांतों के ठीक विपरीत है। दूसरी तरफ यह हर दशा में भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग को ही सत्ता शक्ति केंद्रों पर कब्जा करके रखने में मदद करती है। तकनीकी रूप से इस निर्वाचन प्रणाली को फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं। इसके विषय में हम यहाँ चर्चा करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ, इसने कैसे जनप्रतिनिधित्व के मौलिक सिद्धांतों की हत्या की है, इन सब तथ्यों को हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम एक क्षेत्रीय प्रारूपिक उदाहरण लेते हैं। माना कि एक मध्यम आकार के गांव का एक निर्वाचन केंद्र, जिसे पोलिंग बूथ कहते हैं, है। इसमें कुल 3,330 मतदाता हैं। इनमें से औसतन 60% मतदाताओं ने जब निर्वाचन हुआ तो बीजेपी के पक्ष में वोट दिया, जिनकी संख्या मोटे तौर पर 2000 है। इस गांव में मतदाताओं का जातिवार, वर्गवार विवरण पर्दे पर उभरी तालिका क्रमांक 1 में दर्शाया गया है। कृपया इस तालिका का गहन अध्ययन करने का कष्ट करें। अब हम इस तालिका क्रमांक 1 की व्याख्या अर्थात एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से करते हैं। पहला बिंदु, जैसा कि हमने पहले कहा है, यह तालिका एक ग्रामीण क्षेत्र के मध्यम आकार के ग्राम में स्थित एक मतदान केंद्र की किसी एक समय में चुनाव के दौरान मत देने का विवरण है, जिसमें कुल 3,330 मतदाता हैं। इन कुल मतदाताओं में से 60% लोगों ने ही मतदान किया है, जो कि भारत का औसत मतदान प्रतिशत है, जिसकी संख्या
राउंड अप करने पर 2000 वोट होते हैं। इन मतदाताओं का विवरण इस प्रकार से है। इस मतदान केंद्र में जो विभिन्न जातियां, संप्रदाय का प्रकार है और प्रतिशत है तथा जो आर्थिक वर्ग है एवं उनका जो प्रतिशत है वो कमोबेश इन मामलों में देश की जो अवस्था है उसका एक प्रारूपिक स्वरूप है। उसी को आधार मानकर हमने ये तालिका बनाई है। बिंदु क्रमांक 3 के अंतर्गत अब हम पर्दे पर उभरी तालिका 2 के माध्यम से भारत में औसत वोट देने का जो पैटर्न या जो ढंग है उसे समझाने का प्रयास करते हैं। हमने अपने 40 वर्षों के विभिन्न चुनाव प्राधिकारी के रूप में चुनाव करवाने के अनुभव के आधार पर इस पैटर्न या ढंग को तैयार किया है। या यूं कहें कि ऐसे कौन कौन से कारक फैक्टर्स हैं और कौन कौन से मापदंड, पैरामीटर्स और मानक क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर मतदाता अपने मत वोट को किसी एक खास उम्मीदवार या पार्टी के पक्ष में अपना मत देता है। यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता देना चाहते हैं कि भारत बहुत ही ज़्यादा विविधताओं, भिन्नताओं का देश है। भारतीय समाजें अनेकानेक अवयवों, कॉन्ग्लोमेरेट्स से बनी होती हैं। अतः प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक निर्वाचन केंद्र में मतदान करने का जो पैटर्न या जो तरीका होता है वो अपने आप में एक खास स्पेसिफिक होता है। इसे सामान्य रूप या जर्नलाइजेशन नहीं किया जा सकता। फिर भी हम पिछले 50 वर्षों का जो अनुभव है उसके आधार पर हम अपने मतदान करने के पैटर्न को यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। चौथा बिंदु, यहाँ हम एक बात और स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जैसा कि इस वीडियो सीरीज का शीर्षक है, हम सिर्फ इस बात का जिक्र करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्यों, कैसे और किन किन तौर तरीकों को अपनाकर उतने मत प्राप्त कर लेती है जितने कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की निर्वाचन की प्रणाली में उसे चुनाव जीतने के लिए आवश्यक होते हैं। अन्य पार्टियों, उम्मीदवारों को मत देने का क्या पैटर्न है इसकी हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। पर्दे पर उभरी तालिका 2 का पुनः बारीकी से अध्ययन करने और उसको देखने का कष्ट करें। तालिका 2 का हम इस प्रकार से वर्णन या एक्सप्लेनेशन करते हैं। बिंदु क्रमांक 5, तालिका 2 के कॉलम क्रमांक 2 में हमने उन पैरामीटर्स, क्राइटेरिया एवं कारकों को दर्शाया है जिनके आधार पर एक आम ग्रामीण स्तर के मतदाता अपने मत को देते हैं। हालांकि भारत में ऐसे ही असंख्य पैरामीटर्स और क्राइटेरिया हैं और कारक होते हैं जिनके आधार पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न जन समुदाय, जातियां, वर्ग अपना अपना वोट देते हैं। लेकिन हमने जो पैरामीटर्स, क्राइटेरिया एवं कारक चुने हैं वे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः लागू होते हैं और बहुत आम, कॉमन हैं। इन्हें आप स्क्रीन पर दर्शाई गई तालिका क्रमांक 2 पर देख सकते हैं। हमने इन्हें कुल 3 वर्गों में बांटा है। साथ ही चौथे वर्ग को पुनः 3 भागों में बांटा है। बिंदु क्रमांक 6, तालिका 2 के आड़े कॉलम क्रमांक 3 से कॉलम क्रमांक 13 तक तालिका 1 के अनुसार जो कुल 10 वोटर समूह निर्धारित किए गए हैं वे सभी भिन्न भिन्न पैरामीटर्स, क्राइटेरिया एवं कारकों के आधार पर अपना अपना मत बीजेपी को देते हैं। उनके मतों की संख्या आड़े कॉलम क्रमांक 3 से लेकर आड़े कॉलम क्रमांक 12 तक में उल्लेखित है। कॉलम नंबर 13 में किसी एक पैरामीटर्स, क्राइटेरिया
कारक के कारण कुल कितने वोट बीजेपी को दिए गए हैं उनका विवरण है। बिंदु क्रमांक 7। अब हम इन पैरामीटर्स, क्राइटेरिया, कारकों के कारण विभिन्न मतदाता समूह अपना मत बीजेपी को देते हैं, उनका संक्षिप्त विवरण या स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। पहला पैटर्न ब्राह्मण जाति वर्ग का है। क्योंकि यह वर्ग सबसे सजग, शिक्षित, संगठित है एवं विचारधारा के मान से बीजेपी की विचारधारा या आइडियोलॉजी का प्रायः 100% समर्थक है, अतः यह वर्ग जातिगत आधार पर अधिकतर बीजेपी को ही वोट देता है, जिनकी संख्या 60 है। इस वर्ग का अधिकतर सरोकार न्यायालयीन मामलों से भी रहता है, अतः यह वर्ग राजनीतिक संरक्षण समर्थन प्राप्त करने की लालसा में काफ़ी संख्या में बीजेपी को अपना मत देता है। ऐसे मतदाताओं की संख्या 3 है। क्योंकि यह वर्ग धर्म अर्थात हिंदू धर्म के मामले में एकाधिकार रखता है और हिंदू धर्म की पैरोकार बीजेपी ही है, अतः धर्म के आधार पर भी वो अपना मत देता है। इसकी संख्या 7 है। इस प्रकार कुल 70 वोट बीजेपी को जाते हैं। दूसरा वर्ग क्षत्रिय वर्ग का है। चूँकि इस वर्ग का भी परंपरागत लगाव बीजेपी से है, अतः इसका अधिकतर मत जातिगत लगाव के कारण बीजेपी को ही पड़ता है। इसकी संख्या 110 है। बीजेपी से आर्थिक लाभ लेने, योजनाओं का लाभ लेने के उद्देश्य से भी यह वर्ग बीजेपी को ही वोट देता है। ऐसे मतदाताओं की संख्या 5 है। चूँकि इस वर्ग का भी मानसिकता कट्टर हिंदुत्व की होती है, अतः इस नाते भी यह वर्ग बीजेपी को मत देता है। ऐसे मतदाताओं की संख्या 5 है। तीसरा वर्ग वैश्य का है। इस वर्ग का वोट देने का जो पैटर्न है वह प्रायः उक्त दोनों के समान ही है, अर्थात इनका अधिकतर वोट बीजेपी को ही जाता है। चौथा वर्ग शूद्र एवं पिछड़ा वर्ग का है। इन वर्गों से हमारा तात्पर्य कायस्थ, सक्सेना, श्रीवास्तव, खम्मा, रेड्डी, महाराष्ट्र के मराठा से है। क्योंकि ये भी हिंदुत्ववादी मानसिकता रखते हैं, अतः इनका मत भी अधिकतर जातिगत एवं धार्मिकता के आधार पर बीजेपी को ही जाता है। पांचवा वर्ग सिख का है। चूँकि यह वर्ग जाति एवं धर्म के मामले में बीजेपी से तटस्थ होता है, लेकिन व्यापार जगत से जुड़ा रहने के कारण शासन प्रशासन यानी उच्च जातीय शासक वर्ग से लाभ लेते रहने, कोई हानि ना हो ना चाहते हुए भी बहुत बड़े अनुपात में बीजेपी को वोट देने के लिए बाध्य होता है। छठवां वर्ग ईसाई वर्ग का है। क्योंकि ईसाई वर्ग पूरे भारत में हिंदू कट्टरपंथियों के दबाव में रहता है और चूँकि संपन्न होते हुए शांति प्रिय स्वभाव का होता है, अतः इस वर्ग के अधिकतर मतदाता जो गरीब होते हैं ग्रामीण अंचलों में बीजेपी को वोट देने के लिए बाध्य होते हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा यह वीडियो सीरीज़ का प्रथम एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम दोनों तालिकाओं के माध्यम से अन्य समाजों के बीजेपी के पक्ष में वोट देने के पैटर्न को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।